हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन द रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। ठीक है, हमें एक रिएक्शन दी गई है, उसकी रिएक्शन हमने रिएक्टेंट दिया गया, उसकी रिएक्शन Br2 और Fe की प्रेजेंस में हमने करवाई है और हमें यहाँ पे पूछा गया है मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कंसेप्ट लिखते हैं। ठीक है, तो की कंसेप्ट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, यहाँ पे देखो हमारे पास में एरोमेटिक कंपाउंड भी प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है रिएक्टेंट में, और जो Br2 और Fe के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है, तो यहाँ से Br प्लस और Br माइनस में कन्वर्ट होता है। जो Br2 है वो क्या करता है, इसका बॉन्ड क्लीवेज होता है, बॉन्ड टूट जाता है इनका, और एक Br प्लस के रूप में हमें एज इलेक्ट्रोफाइलिक मिलता है, और साथ में यहाँ पे एक एरोमेटिक रिंग भी प्रेजेंट है हमारे पास में। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के बारे में लिखेंगे। तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक substitution reaction is an organic reaction is an organic reaction in which an electrophile attacks on the aromatic ring and replace an atom which is attached to the aromatic ring। एरोमेटिक रिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे की कंसेप्ट लिख लिया है, जिसमें हमने ये बताया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसमें एक ये ऑर्गेनिक रिएक्शन है, और इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है किसी एरोमेटिक रिंग पे, और उसमें कोई एटम है उसको रिप्लेस कर देता है। जो एटम उस एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे खुद इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो आगे हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये देखते हैं कि जो Br2 था, ठीक है, Br2 ये था, ये प्लस Fe की प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ पे जो ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके ये Fe को दे देता है, ब्रोमीन Br माइनस के रूप में यहाँ से निकलता है और Fe को दे देता है, जिससे हमें क्या मिलता है, एक तो मिलता है Br प्लस और एक मिलता है हमें Fe Br माइनस। ठीक है, अब ये जो Br प्लस है ना, ये किसकी तरह बिहेव करता है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब हमारे पास में कंपाउंड क्या है ये देखते हैं। कंपाउंड है हमारे पास में एक तो बेंजीन रिंग है, और उसके साथ में थोड़ा हम बड़ा बना लेते हैं इसको जिससे हमें समझने में आसानी रहे। एक तो हमारे पास में क्या है, बेंजीन रिंग है, और उसके आगे क्या जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इधर से भी ये नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। ठीक है, और इस नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, एक बेंजीन रिंग और जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से हमारे पास में कंपाउंड है, और उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ में करवाई, Br2 और Fe की प्रेजेंस में। तो यहाँ से Br2 और Fe से हमें क्या मिल गया, दोनों से मिला के
Br+ मिल गया। अब हमें देखना है ये Br+ जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करेगा, कौन सी बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसका इस बेंजीन रिंग पे, कौन सी फर्स्ट वाली जो बेंजीन रिंग है उस पे क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, या फिर हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो पहली वाली रिंग के लिए क्या है, ये यहाँ पे ना, ये क्या लग रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है ये कार्बोनिल कंपाउंड पहली वाली रिंग के लिए। ठीक है, तो ऐसे में होगा क्या कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है। इसका मतलब, जो मेटा डायरेक्टिंग का मतलब ये होता है कि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और तो और पेरा पोजीशन की तुलना में ज्यादा होती है, जिससे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पे जाके अटैक करता है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये देखो इसके लिए, इस कार्बोनिल कंपाउंड के लिए ये ऑर्थो पोजीशन हो गई बिकॉज यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये, और ये क्या हो गई इसकी मेटा पोजीशन और ये पेरा पोजीशन। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि Br+ यहाँ पे आके जुड़ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक तो कार्बोनिल कंपाउंड है जिसका यहाँ पे -I इफेक्ट लगता है, कार्बोनिल कंपाउंड का -I इफेक्ट लगता है, जिसके कारण ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपना लगाता है। ठीक है, साथ में अगर हम देखें यहाँ पे जो एक नाइट्रोजन ग्रुप और प्रेजेंट है इसमें, इस नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर प्रेजेंट है, और ये लोन पेयर क्या करता है, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, हम यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा ऐसे बना दें जिससे समझने में आसानी रहे, कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये नाइट्रोजन है ना, ये +R इफेक्ट शो करता है किसके लिए, इस दूसरी वाली बेंजीन रिंग के लिए +R इफेक्ट शो करता है। और आपको पता है कि जो +R इफेक्ट होता है वो -I की तुलना में क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर रखता है, या फिर +R इफेक्ट है ना वो -I की तुलना में ज्यादा प्रभावी बोलते हैं हम। ठीक है, जब भी -I और +R देता है तो हम प्रेफरेंस किसको देते हैं, +R इफेक्ट को देते हैं। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन है वो +R इफेक्ट लगा रहा है, और +R इफेक्ट लगाने के कारण क्या होगा, ये और तो और पेरा डायरेक्टिंग हो गया, क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, और ये इस दूसरी वाली बेंजीन रिंग के लिए किसकी तरह बिहेव करता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। और एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करने के कारण ये ऑर्थो और पेरा निर्देशी होता है, ऑर्थो और पेरा डायरेक्टिंग होता है। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पेरा है, और ये मेटा है। इसका मतलब ये ऑर्थो या पेरा पोजीशन में से किसी पे भी जुड़ सकता है। लेकिन साथ में प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जो नाइट्रोजन है वो +R इफेक्ट तो लगाता है, लेकिन साथ में ये -I इफेक्ट भी लगाता है जो नाइट्रोजन है हमारा। और -I लगाने के कारण ये ऑर्थो पोजीशन पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी +R इफेक्ट के कारण बढ़ाता है, तो उसके साथ में जो -I इफेक्ट है वो ऑर्थो, मेटा और पेरा में से ऑर्थो पोजीशन पे सबसे ज्यादा लगता है -I इफेक्ट, जिसके कारण कुछ मात्रा में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस अपनी तरफ भी खींच लेता है। लेकिन पेरा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको -I इफेक्ट अपनी तरफ ज्यादा नहीं खींच पाता है, लेकिन +R इफेक्ट तो ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे सेम लगेगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ओवरऑल जो ऑर्थो पोजीशन है उसकी बजाय पेरा पोजीशन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पेरा पोजीशन पर वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और एट पेरा पोजीशन, पेरा पोजीशन। और जब पेरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहली रिंग थी यहाँ पे क्या लग रहा था, ओनली -I इफेक्ट लग रहा था, इस पोजीशन पे ओनली -I इफेक्ट लग रहा था। लेकिन जो दूसरा है, दूसरी रिंग है उसपे +R इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लग रहा है, इसका +R इफेक्ट लग रहा है, और +R लगने के कारण यहाँ पे जो पेरा पोजीशन है उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाती है। और सबसे ज्यादा हो जाने के कारण जब हमारे पास में फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो उसमें जो Br+ है ना वो कहाँ पे जाके अटैक करता है, मेजर प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं तो पेरा पोजीशन पे जब ब्रोमीन होगा तो हमें वो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको आगे लेके जाते हैं, इस तरीके से हम इसका फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे फाइनल मेजर प्रोडक्ट, मेन हमारा क्या काम है यहाँ पे, मेजर प्रोडक्ट बनाने का। तो हम यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बना रहे हैं। ब्रोमीन पेरा पोजीशन पे यहाँ पे आके जुड़ गया, और यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है ही हमारा। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या बना है, मेजर प्रोडक्ट
ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।